क्योंकि एक्चुअल में कहा जाता है ना कि 12th हाउस मर्क्यूरी बहुत ही ट्रिकी पोजीशन होती है मर्क्यूरी के लिए। ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्की एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बुध देव की 12th हाउस में अगर प्लेसमेंट होगी तो जातक को कैसा परिणाम मिलेगा। देखिए, बुध देव की यहाँ पे दो कंडीशन होगी, या तो ये अच्छे कंडीशन में होंगे या तो ये प्रभावित कंडीशन में होंगे। अगर ये अच्छे कंडीशन में होंगे तो उसके लिए कुछ एकदम लिमिटेड कुछ कंडीशंस है, अगर उसमें अगर मर्क्यूरी फिट बैठ रहे हैं तो यहाँ पे इनकी राजयोग भी बन सकती है। अगर नहीं तो 12th हाउस की मर्क्यूरी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में कहा जाता है ना कि 12th हाउस मर्क्यूरी बहुत ही ट्रिकी पोजीशन होती है मर्क्यूरी के लिए, क्योंकि जो 12th हाउस होती है वो मीन राशि की भी एनर्जी है और यहाँ पे मर्क्यूरी की बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। मर्क्यूरी आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी सिबलिंग्स, आपकी कम्युनिकेशंस, आपकी हैंडराइटिंग्स, आपकी आर्म, आपका हाथ जो हो गया वो हो गया मर्क्यूरी। नेचुरल 6th हाउस के लॉर्ड भी मर्क्यूरी, वर्गो साइन, आपकी एनिमीज, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी वर्किंग कल्चर, मेथोडिकली, आप जो लिटिगेशन हो गया, रेंटेड होम हो गया, रोग ऋण हो गया, वो होता है आपकी वर्गो साइन। उसके अधिपति अगर 12th में बैठेंगे तो जातक को प्रॉब्लमेटिक फेज में डाल सकते हैं, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में डाल सकते हैं। लेकिन अगर अच्छे कंडीशन में होंगे तो जातक को सेल्फ मेड पर्सनल बनाएंगे। प्रॉब्लम्स को देखते देखते इनके अंदर एक नॉलेज क्रिएट हो जाती है। वही जो नॉलेज है वो अपने एनिमी को दमन करने में उसको यूज करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में उसको यूज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में उसको यूज करते हैं। इनके पास ऑब्जर्विंग क्वालिटी होती है, एनालिटिकल माइंड होती है और इनकी जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत ही काफी हाई होती है। इनकी सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेटेड होती है, सिक्स सेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए ये कुछ भी प्लानिंग करने से पहले उसकी प्रोज एंड कॉन को ये अच्छे से जज कर लेते हैं कि ये करूं तो क्या होगा, वो करूं तो क्या होगा, ऐसा करूं तो क्या होगा, वैसा करूं तो क्या होगा, कहीं मेरी यहाँ पे नुकसान हो जाए, कहीं मेरे वजह से वहाँ पे दूसरे की नुकसान हो जाए। ये सारी चीज़ों को भी यहाँ पर वो नोटिस करते हैं। 12th हाउस आपकी एक्सपेंडिचर, 3rd हाउस के लॉर्ड यहाँ पे बैठेंगे तो जातक जो होगा वो अपनी एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेगा, अपने सिबलिंग्स के ऊपर करेगा, अपनी कंफर्ट जोन के ऊपर करेगा, अपनी जो एनवायरनमेंट होगी उसके ऊपर करेगा, उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा उसके ऊपर करेगा। इनको घूमना फिरना पसंद होता है तो उसके वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर इनकी घूमने फिरने में होती है। फॉरेन लैंड में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, फॉरेन थिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, क्योंकि मर्क्यूरी जो होता है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है और मर्क्यूरी यहाँ पे बैठकर आपकी जो इंटरेस्ट होगी वो एंटिक चीज़ों पे कराएगी, फॉरेन थिंग्स पे कराएगी। कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म हो गया, जो कुछ फॉरेन जो हाई वॉल्यूम जो टेक्निकल फील्ड होती है उसमें कराएगी। बैंकिंग सेक्टर हो गया उसमें कराएगी, फॉरेन करेंसी हो गया उसमें कराएगी, ट्रेडिंग हो गया उसके अंदर करा सकती है। या तो इनकी जो इंटरेस्ट होगी स्पिरिचुअल के अंदर हो सकती है, तंत्र मंत्र की विद्या में हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी में हो सकती है, जो जहाँ भी रिसर्च करना पड़ता है, चीज़ों को खोज के बाहर निकालना पड़ता है, वो सारी चीज़ों पे इनको इंटरेस्ट करा सकती है। ये प्लानिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, उससे प्रॉफिट भी कमाएंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करेंगे। ये अपने एजुकेशन के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ही कसियस होते हैं। ये अपने फूडिंग हैबिट के लिए भी ये बहुत ही कसियस होते हैं। कुछ कंडीशन में तो ये भी रहता है कि इनकी जो अर्निंग होती है या तो इनके जो सिबलिंग्स होते हैं वो विदेश में बसवास करते हैं या तो विदेश में वो रहते हैं, विदेश में सेटलमेंट होती है। क्योंकि एक्चुअल में कहा जाता है ना कि 12th हाउस मर्क्यूरी बहुत ही ट्रिकी पोजीशन होती है मर्क्यूरी के लिए। ये क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत सोचते हैं करने से पहले। इसीलिए जो ओपोनेंट होती है वो क्या सोचते हैं कि मे बी ये थोड़े लेजी टाइप के हैं, मे बी ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। बाकी इनको एंटिक चीज़ पे, अपनी लग्जरीज पे बहुत इनको इंटरेस्ट होती है। यही सब जो नॉलेज है इनको अपनी जो एनिमीज होती हैं उसको टैकल करने में इनको बहुत ही मदद होती है। जो एनिमीज होती है उनको ये कैसे टैकल करेंगे, उसको उससे कैसे ये अपने दमन करेंगे, वो कैसे अपने कंट्रोल में रखेंगे, वो सारी नॉलेज इनके पास होती है। ये बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि ये गलत टाइम पे गलत डिसीजंस भी लेते हैं। उसका एक पार्टिकुलर रीज़न भी ये है कि जो 12th हाउस मर्क्यूरी होती है वो कई मायनों में क्या करता है कि जातक को थोड़े सेल्फ सेंटर्ड बना देती है, प्रीजर बना देती है, कि वो उनकी जो अंदर की जो थिंकिंग्स है, उनकी जो अंदर जो चीज़ें चल रही है
वो किसी के सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी से वो सलाह इतनी जल्दी मांग नहीं पाते, थोड़े लज्जा पाते हैं किसी कुछ बोलने में, किसी कुछ मांगने में थोड़े शर्म करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि इनकी जो संगत होती है उस वजह से हो गया, कुछ कई टाइम पे कुछ कंडीशंस हो गया, कुछ क्रिएट हो जाए, उस वजह से क्या होता है कि जो चीज़ इनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए उसमें ये थोड़े पीछे हो जाते हैं। तो उस वजह से इनकी डिसीजन भी गलत हो जाती है, तो उसकी वजह से इनको लॉसेस भी होती है। वो मॉनिटरी लॉसेस हो सकती है, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो उनके स्किल के रिलेटेड भी हो सकती है, वो इनके जो रिलेटिव्स होती है उसके रिलेटेड भी हो सकती है। बट बाद में उसको ये रियलाइज करते हैं, उसको ये इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, देन वो स्ट्रगल कर ऊपर वो उठ के जाते हैं। अगर इनको नीच भंग राजयोग बन रही है या तो कुछ अच्छा कंडीशन बन जा रहा है, बृहस्पति से इनको अच्छा बल की प्राप्ति हो जाए, तो इनकी मोरल वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, वेल्दी होते हैं, फॉरेन चीज़ों पे इनको काम होती है, या तो बैंकिंग सेक्टर में ये काम कर सकते हैं। वहीं पे देखिए अगर शनि से अगर इनकी कनेक्शन अच्छी बन जाए तो जर्नलिज्म हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीज़ सर्व करते हैं। वहीं पे अगर इनको रवि से या तो शुक्र से अगर इनको अच्छी बल मिल जाए तो वेल्दी तो होते हैं, वेल नोन पर्सन भी होते हैं सोसाइटी में। अगर मर्क्यूरी की पोजीशन यहाँ पे अच्छी नहीं हुई, अगर ये नीचे राशि में चले गए, या तो इनके दोनों तरफ अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गए, या तो मर्क्यूरी की जो दोनों साइन है यानी मिथुन और वर्गो उसमें अगर कोई प्रॉब्लमेटिक या तो कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठ गया, तो भी यहाँ पे उनको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में डाल सकते हैं। इनकी एजुकेशन हैम्पर हो जाएगी, इनको मेथोडिकल वर्क करना प्रॉब्लम कर देगा, सोच समझकर काम ये नहीं कर पाएंगे, गलत टाइम पे गलत लोगों से बातचीत करने की वजह से, गलत संगत की वजह से इनको लॉस हो सकती है, अपॉर्चुनिटी से ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इनकी जो नींद होती है, काफ़ी महीने में देखा गया है कि नींद की इनको समस्या होती है, यानी जो जातक होते हैं वो ओवर एंजाइटी में जा सकते हैं, या तो इनकी जो ओवर थिंकिंग हो गया, ओवर व्हीमिंग हो गया, बार बार को रिकॉलिंग करना हो गया, एक जो कहा जाता है कि मेंटली थोड़ी अनस्टेबिलिटी में चले जाते हैं, दूसरों से रिलेशन इनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। कई मायनों में तो ये भी देखा गया है कि जो जातक होते हैं वो अपने आप को एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही डाल लेते हैं, कि इनकी एक अलग ही दुनिया होती है, वो उसी में ही जीना पसंद करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलेंगे। साय होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरे के सामने एक्सप्लेन करना ये पसंद भी नहीं कर पाते। तो इसके रिगार्डिंग आप रेमेडी में क्या कर सकते हैं कि कोशिश करिए कि आप जितना हो सके उतना किताब पढ़ेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, आपके जो एल्डर पर्सन है उनसे आप सलाह लेंगे, गुरु बनाएंगे। अगर आप गुरु नहीं बना सकते तो भगवान भोलेनाथ को अपने गुरु के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु के शरण में आप रह सकते हैं, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी। और बुध देव की बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये तो था एक छोटा सा वीडियो मर्क्यूरी इन द 12th हाउस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मर्क्यूरी इन द एवरी साइन। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।